हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने वीडियो में जानेंगे उन योगासन के बारे में जिनसे हमारे लंग्स यानी फेफड़े मजबूत होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और जिनसे हम भरपूर ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि स्वस्थ फेफड़े ही स्वस्थ जीवन का प्रतीक है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं कि किस योगा को करने से हम अपने फेफड़ों को और अधिक स्वस्थ बना सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए फेफड़ों का सबसे अधिक स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने तक में फेफड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान फेफड़ों से संबंधित तमाम तरह की जटिलताएं देखने को मिली थीं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण अंग का देखभाल करना और भी आवश्यक हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सभी अंगों में ऑक्सीजन के पर्याप्त संचार को बनाए रखने में फेफड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इस अंग में होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। पर अफसोसजनक बात यह है कि हर साल वायु प्रदूषण के स्तर में हो रही वृद्धि के साथ फेफड़ों के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। फेफड़ों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है योग। कहा जाता है कि योग तनाव के स्तर को कम करता है और फेफड़ों को मजबूत बनाकर उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार करता है। कई योगासनों को फेफड़ों की क्षमता में सुधार करने और उन्हें मजबूती देने में फ़ायदेमंद पाया गया है। तो आज हम अपने वीडियो में ऐसे ही कुछ योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनसे हम अपने फेफड़ों को और अधिक स्वस्थ बना सकते हैं। फेफड़ों के लिए धनुषासन। योग एक्सपर्ट के अनुसार फेफड़ों को स्वस्थ रखने में धनुषासन योग को काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इस योग को करने के लिए सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना है और अपने दोनों घुटनों को अपने कूल्हों की ओर मोड़ना है। अब अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। अब अपने पैरों और बाजुओं को जितना हो सके ऊपर उठाएं और अपना चेहरा ऊपर रखें। जब तक आप कर सकते हैं तब तक इस मुद्रा में बने रहने का प्रयास करें। भुजंगासन योग। फेफड़ों के स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में भुजंगासन योग के भी तमाम फायदों का जिक्र मिलता है। इस योगासन को अस्थमा की समस्याओं को दूर करने और इम्यूनिटी को मजबूती देने में भी फायदेमंद माना जाता है। इस योगासन को करने के लिए पेट के बल लेटकर हथेली को कंधों के नीचे रखें। सांस लेते हुए और शरीर के अगले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। 10-20 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। भुजंगासन कई और स्वास्थ्य समस्याओं में भी लाभदायक माना जाता है। मत्स्य आसन। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए मत्स्य आसन को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि मत्स्य आसन योग का नियमित रूप से अभ्यास करने वाले लोगों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का खतरा कम होता है। यह योग श्वसन तंत्र को ठीक रखने में भी कारगर माना जाता है। इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी बाहों को अपने शरीर के नीचे मोड़ें। अपने सिर और छाती को ऊपर उठाएं। सांस लें और फिर अपनी पीठ को झुकाते हुए सिर को ज़मीन पर टिका दें। अपनी कोहनियों से पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखें। गहरी सांसें लें और छोड़ें। जब तक आप सहज हों तब तक इस स्थिति को बनाए रखें। सुखासन। सुखासन योग रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन अभ्यास है। यह फेफड़ों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और ऑक्सीजन के संचार को बढ़ाने में सहायक है। इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। पीठ के पीछे से अपने दाहिने हाथ की सहायता से अपनी बाईं कलाई को पकड़ें। अब अपने कंधों को पीछे खींचते हुए श्वास लें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने सिर को अपने दाहिने घुटने से स्पर्श करें। फिर से श्वास लें और प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। प्राणायाम। योग में 5 सिद्धांत शामिल हैं: सकारात्मक सोच और ध्यान, विश्राम, व्यायाम, प्राणायाम और पौष्टिक आहार। नियंत्रित श्वास।
जिसे प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो नियमित अभ्यास के माध्यम से हमारे फेफड़ों की क्षमता और समग्र शारीरिक कार्यों को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। यह डायाफ्राम और पेट की मांसपेशियों को नियोजित करती है, जिससे श्वसन प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। कपालभाति, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, भस्त्रिका आदि प्राणायाम तकनीकों के नियमित अभ्यास हैं। ये सभी फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। यदि हम जीवन भर स्वस्थ फेफड़े चाहते हैं तो हमें नियमित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ताड़ासन। ताड़ासन बलगम को ढीला करने और सांस नली के अवरोध को ख़त्म कर सुगम बनाने में मदद करता है। ये सांस को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ताड़ासन करने का तरीका। योग के बेसिक आसनों में से एक है ताड़ासन या माउंटेन पोज। पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। आँखों के लेवल पर सामने देखें और उंगलियों को आपस में फंसा लें। सांस भरते हुए हाथों और एड़ियों को ऊपर उठाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर करें। 15 से 20 सेकंड तक सामान्य सांस के साथ इसी स्थिति में बने रहें। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करें। अनुवित्तासन। इसे ताड़ासन के ठीक बाद करना होता है। इससे आपके शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को एक साथ रखें। अपनी हथेलियों को अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां नीचे की ओर हों। अपने घुटनों को ऊपर उठाएं। इसके बाद अपने कूल्हों और जांघों को स्ट्रेच करें। अपने कूल्हों को आगे की ओर दबाएं और अपने धड़ को पीछे की ओर झुकाएं। यदि आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो अपने सिर को पीछे की ओर झुका दें। 4-5 सांसों के लिए स्थिति को बनाए रखें। मुद्रा जारी करने के लिए अपने हाथ, पैर और कूल्हों को मजबूत रखें। सुनिश्चित करें कि आपका सिर और गर्दन लंबवत हो। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने अपने वीडियो के द्वारा आपको उन योगासनों के बारे में बताने की भरपूर प्रयास किया है जिनसे आप अपने फेफड़ों को और अधिक स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।